छोटी दुल्हन, जब से तूने मुझे बताया है कि मुन्ना बहू को लेने गया है, मेरी तो जान में जान आ गई। सच, तुम्हारे दादाजी को तो अभी पता भी नहीं है। बहू को घर देखकर बहुत खुश हो जाएंगे। आ जाओ भैया, इन बर्तनों को रसोई में रखवा दें। नहीं महाराज जी, पहले धुलवा लीजिए, फिर इन्हें शुद्ध करके प्रसादिनी में बनाना है ना। और महाराज जी, सारे चम्मच और सारी थालियां निकाल दीजिए। ले आओ, जल्दी से सब अच्छे से साफ करके गंगा जल से छिड़क लो, भगवान शिव को प्रसाद बनाना। भाभी माँ, ये लीजिए ताजे पत्ते, शुद्ध घी और शहद। वाह, ये ले जाकर पूजा के सामान के साथ रखवा दे जा। और रश्मि बेटा, तुम लड़कियां ये फूल चुनकर पूजा के लिए रख दो। जी भाभी माँ। दीदी, घर में कितनी चहल पहल हो गई है ना, कितना अच्छा लग रहा है। भगवान का शुक्र है कि भाभी वापस आ रही है। हाँ, माँ और छोटी माँ कितने खुश लग रहे हैं ना। बस अब अक्षरा आ जाए तो सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। लगता है दादा भाभी को लेकर आ गए। मुन्ना, बहू कहाँ है? वो माँ, बोलना, क्या हुआ? बहू नहीं आई? भाभी गाड़ी में तो नहीं? नहीं, वो नहीं आई। क्यों? उन लोगों ने तो कहा था कि अक्षरा को सिर्फ तेरे साथ भेजेंगे, तो आज क्यों नहीं भेजा बहू को? मुन्ना, वहां कुछ हो गया क्या? उन्होंने कुछ कह दिया क्या तुझे मुन्ना? नहीं माँ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। किसी ने मुझसे कुछ नहीं कहा। कहता भी कैसे? मैं वहां गया ही नहीं। मुन्ना, तू क्यों नहीं गया? नहीं जा सका मैं। वहां तक गया था, अंदर जाने की कोशिश भी की, लेकिन पता नहीं क्या हो गया। मैं बाहर से ही लौट आया। मुझसे नहीं हो सका मां, मैं नहीं जा सका। तू दूसरों के बारे में क्यों नहीं सोचता मुन्ना? ऐसी सोच से रिश्ते नहीं निभाए जाते हैं बेटा। सॉरी मां। ख्वाहिशें बेहिसाब है, पर मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश है एक दिन माँ की तरह मैं भी लॉयर बनूं। लॉयर अभीरा अक्षरा शर्मा। जिस परिवार से मुझे वजूद मिला, उस परिवार का दिल कभी ना दुखे, बस यही मेरी ख्वाहिश है। और मेरी ख्वाहिश है कि जिंदगी का हर एक लम्हा मैं तुम्हारे साथ बिताऊं। मिसेस रूही अरमान पोद्दार बनकर। तकदीर ने रुख ऐसा मोड़ा, टूटे तारों ने 3 जिंदगियों को जोड़ा। अभीरा, तुमने अरमान के साथ शादी करके उसकी जिंदगी बर्बाद की। अब तुम्हारी जिंदगी इस घर के नियमों पर चलेगी। यहाँ की बहुओं की दुनिया घर की 4 दीवारी तक सीमित है, समझी? समझी? रूही, अरमान और अभीरा, वक्त 3 जिंदगियों को जब ऐसे उलझाता है, तब ये रिश्ता क्या कहलाता है? नई शुरुआत 6 नवंबर से रात 9:30 बजे स्टार प्लस पर।
दादू, वो मुझे लेने आए थे ना, यही चाहते थे ना हम, यही कहा था ना हमने उनसे। तो ये सब क्यों? क्योंकि अक्षरा, मैं जानना चाहता था कि जो कुछ उन्होंने तुम्हारे साथ किया, क्या उन्हें इस बात का पछतावा है या नहीं, या सिर्फ दुनिया वालों को दिखाने के लिए तुम्हें यहां से ले जाने के लिए आए थे। और ये जानना चाहता था कि तुम्हें दुखी देखकर या तुम्हारी आंखों में आंसू देखकर उन्हें कैसा महसूस होता है। और उन्हें एहसास दिलाना ये बहुत जरूरी था कि जो कुछ उन्होंने तुम्हारे साथ किया वो सही नहीं था। और ये बात कहकर मैंने कुछ गलत नहीं किया। जो भी हुआ वो सब भूल कर वो मुझे लेने आए थे ना। अक्षरा, तुम क्यों नहीं समझ रही हो? नैतिक जी यहाँ इसलिए नहीं आए थे क्योंकि उन्हें अपनी गलती का एहसास है, बल्कि इसलिए लेने आए थे क्योंकि उस घर में तुम्हारी जरूरत है। सीधी सी बात है, अगर उस घर में पूजा नहीं होती तो वो तुम्हें लेने नहीं आते। अक्षरा, मैं उन्हें अच्छे से जानती हूँ, वो दिखावे के लिए कुछ नहीं करते हैं दादू। अगर वो मुझे लेने आए थे तो इसका मतलब यही है कि वो चाहते थे कि मैं घर आऊं, लेकिन अब सब खत्म हो गया, सब कुछ। क्या सोचेंगे वो लोग? बेटे को भेजा, फिर भी बहू घर वापस नहीं आई। आखिर हम लोग सुलह चाहते भी हैं या नहीं? माँ, आप समझने की कोशिश कीजिए। ये सुलह नहीं है, ये समझौता है। और माँ, आपको क्या लगता है, क्या मैं नहीं चाहता कि मेरी बहन खुशी खुशी अपने ससुराल जाए? लेकिन जिस सम्मान के साथ उसे जाना चाहिए, वो लोग आज भी से वो सम्मान नहीं दे रहे हैं। वो आज भी तुझे गलत समझते हैं अक्षरा, और वहां जाने के बाद भी गलत ही समझेंगे। तो फिर जाने से मेरी बहन क्या फायदा? अब ये बातें बहुत हो चुकी दादू। आपने जो कहा मैं वो भी जानती हूँ, और वो यहाँ क्यों आए थे मैं ये भी जानती हूँ। पर इन सारी बातों में सबसे बड़ा सच ये है कि वो मेरा घर है, और उस घर की मान मर्यादा का ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी है। वहां सबको मेरी जरूरत है। मैं नहीं चाहती कि वहां बाहर वाले आकर उन पर उंगली उठाए, या उनको मेरी वजह से कोई शर्मिंदगी उठानी पड़े। मैं इस वक्त स्वार्थी नहीं हो सकती हूँ। मेरे घर में सबने मुझे बुलाया है दादू, वजह चाहे जो भी हो, मुझे अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। तो तुमने बाबूजी की बात क्यों मानी? क्यों बाबूजी से कहा कि जब तक नैतिक जी तुम्हें लेने नहीं आते, बगैर किसी के दबाव के, तब तक तुम नहीं जाओगी? तुम्हारे इस कदम की वजह से तुम्हारे ससुराल वालों की नजरों में बाबूजी की बात का कोई वजन नहीं रह जाएगा।